जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हमें ये सोचने की बहुत ज़रूरत है कि हम आखिर अपनी ज़िंदगी में जा कहाँ रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों की जो है ओपिनियन या दूसरों की वैलिडेशन के हिसाब से जीते रहेंगे, तो हम हमेशा दूसरों की हाथों की कठपुतली बनकर जिएंगे। हमें कभी भी ये पता नहीं चल पाएगा कि हमारी इच्छाएं क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं। हमेशा हम बचपन से यही तो करते आए हैं। पहले माता पिता क्या चाहते हैं उनके हिसाब से जिए, फिर हमारे टीचर्स क्या चाहते हैं उनके हिसाब से जिए, फिर हम जो है हमारे फ्रेंड्स क्या चाहते हैं, या फिर हम शादी हो गई तो हमारे पति क्या चाहते हैं, उनके हिसाब से पूरी ज़िंदगी हमने अपनी गुजार देते हैं। कभी ये नहीं सोच पाते कि हमारी अपनी ओपिनियन क्या है, हमें अपने लिए कैसे हमें जीना है ना। तो बहुत सी लेडीज़ से मैंने बात करी जो कि 40 और 45 साल की उम्र के बाद उनको ये रियलाइज़ होता है कि भई आखिर मैंने अपने लिए क्या किया। ना तो मैंने अपनी इच्छा से अपनी शादी की, ना मैंने अपनी इच्छा से अपना कोई करियर चुना, ना मैंने अपनी इच्छा से और भी कुछ अपनी लाइफ में जो मैं करना चाहती थी वो किया। तो वो बहुत बाद में ये रियलाइज़ करती हैं कि हमने जो है अपनी लाइफ में अब जो है बच्चे पालकर या अ, और ज़िम्मेदारी उठाते-उठाते अब हम बहुत थक गए हैं और हमें अपनी ज़िंदगी जो है वो बहुत मीनिंगलेस लगने लगी है ना? क्योंकि अगर आप किसी से भी पूछोगे कि आप क्या हैं? हू आर यू? तो उनका यही जवाब होता है कि भई अ, हम फलाँ की बेटी हैं, या हम अपने अपने हस्बैंड के लिए बोलती हैं कि हम उनके वाइफ़ हैं, या फिर मतलब उनकी अपनी कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती, है ना? तो वो पूरी ज़िंदगी जो है इसी बिहाफ़ पर जीती हैं कि भई हमारी अपनी तो कोई, हमने अपने लिए कुछ नहीं जिया है ज़िंदगी को, हमेशा दूसरों के ही हिसाब से ज़िंदगी जीते हुए आए हैं, है ना? यही सेम चीज़ पुरुषों के लिए भी लागू होती है कि वो भी ये नहीं सोचते कि हम कौन हैं। अंदर से उनको ये नहीं होता कि हम कौन हैं। केवल हम बस दूसरों के लिए एक मशीन की तरह से ज़िंदगी जीते हुए चले जाते हैं। तो हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि एज़ ए पर्सन हम क्या हैं, है ना? हमारी अंतरात्मा क्या चाहती है कि हमें जो है किस तरीके से आगे ज़िंदगी जीना चाहिए। अपने अंदर से जो उनको ये होना चाहिए कि भई हम हमारी अपनी इच्छाएँ क्या हैं, अपने हमारे गोल्स क्या हैं। या फिर ये देखिए, ये भी होता है कि ये नहीं सोचते कोई भी कि भई हमारे ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं, है ना? हमारे ये भी नहीं सोचता कोई कि हमारे बस जीते चले जाते हैं, ये भी नहीं सोचते कि ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं या ईश्वर को क्या पसंद है। केवल बस हम करते चले जाते हैं। और जब हमारी अपनी अंतरात्मा और ईश्वर ये दोनों एक हो जाते हैं, तो फिर अगर हम ये सोचने लगते हैं ना कि भई हमारे ईश्वर के प्रति भी कितनी ज़िम्मेदारी है कि भई हम अपने ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर से जुड़ें, है ना? तो जब हमारे ईश्वर और हमारी अंतरात्मा जब एक हो जाती है, फिर फिर ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेंथ आ जाता है और बहुत सुकून आ जाता है ना? ये होता है। तो फिर कोई भी चीज़, किसी की भी ओपिनियन मैटर नहीं करती। ईश्वर से अगर आप जुड़ गए हैं और उसकी, फिर आप किसी की परवाह नहीं करते, है ना? उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। फिर आप लोगों की परवाह भी करना छोड़ देते हैं कि भई लोग क्या कहेंगे? अपने हिसाब से ज़िंदगी जब आदमी जीता है ना, क्योंकि अगर आप दूसरों के हिसाब से ज़िंदगी जिएँगे या दूसरों की क्योंकि वो लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, है ना? तो वो आपको जीने नहीं देंगे लोग। तो फिर ये सब तो चलता रहता है, दूसरों की ओपिनियन कोई मैटर नहीं करती। जब आप ईश्वर से आपकी आत्मा और परमात्मा जब मिल जाते हैं, तो फिर दूसरों की ओपिनियन कोई मैटर नहीं करती है। यकीन जानिए, जब ईश्वर से आप मिल जाते हैं, आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, तब फिर ज़िंदगी में जो सुकून, ज़िंदगी में जो स्ट्रेंथ आती है ना, उसकी तो बात ही कुछ और है। तो इसलिए अपने बारे में सोचिए, अपने अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिए, दूसरों के हिसाब से नहीं। अपने कर्तव्य पालन कीजिए, ठीक है, पर ईश्वर से जुड़िए, क्योंकि वो चीज़ अलग ही एक आनंद का अनुभव उससे जुड़ने के बाद मिलता है। और अब फिर हम जो है
समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं, कुछ हमारे जो लाइफ स्टाइल है वही बदल जाता है, हमारी सोच ही बदल जाती है। तो इस पर विचार कीजिए और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। धन्यवाद।